डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि कोनिकल इक्वेशन यानी कि एसिम्प्टोट्स निकालना, कंजुगेट निकालना या फिर नेचर ऑफ कर्व या उसके पॉइंट्स या इक्वेशन। अब हम आपको ये बताएंगे। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोनिकल जनरल इक्वेशन क्या होती है। कोनिकल की जनरल इक्वेशन, कोनिक की जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी कोनिकल यानी कि कोनिक की इक्वेशन होती है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा उसको। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई क्वेश्चन लेके चले हम। क्वेश्चन है हमारा 36x² प्लस 24xy प्लस 29y² माइनस 72x प्लस 126 प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं। देखो ax² a की वैल्यू क्या है? 36, तो a इज इक्वल टू 36। ठीक है। अब 2hxy इसको क्या लिख सकते हैं? 2hxy। देखो सबसे पहले इसकी एक फॉर्म में लिख लो इसको। तो ax² यानी कि 36x² तो अपना है, a की वैल्यू 36 होगी प्लस अब 2hxy है तो xy तो हमें दिखाई दे रहा है, इसको 2 की फॉर्म में लेके आना है यानी कि 2 इंटू क्या लिखें कि 24 आ जाए वापस, तो 12 लिख दें तो xy। ठीक है, 2 इंटू x इंटू xy, तो x की जगह पर हमें 12 वैल्यू मिल गई। अब हमें by² तो b 29y का स्क्वायर प्लस, अब इसको देखो यार, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें 2 भी चाहिए और x भी, और g की वैल्यू क्या आएगी? यानी कि प्लस का निशान बीच में, साइन जो है वो प्लस का होना चाहिए। अगर हम इसको लिखें 2 इंटू बीच में क्या वैल्यू लिखें कि g आ जाए, यानी कि g की वैल्यू आ जाए, तो 2 को इसे डिवाइड करके देख लेंगे तो 2 ये आ जाएगा 3 1। ठीक है, यानी कि 2 इंटू सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस, अब इसको भी ऐसे ही लिखना है तो इसको भी लिखो 2 इंटू क्या लिखें 2 6 3 और ठीक है y इंटू, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना प्लस 81 81 अपना एच चीज। अब कंपेयर करते हैं। देखो a की वैल्यू क्या होगी 36, h की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 12 और b की वैल्यू होगी 29 और g की वैल्यू हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या था माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस को अंदर लिखेंगे हम, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 36। अब f की वैल्यू प्लस, यानी कि f की वैल्यू हमारे पास हो गई वही 63 और c की वैल्यू 81। ठीक है, सभी वैल्यू मिलेगी। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि इसकी नेचर कैसी है, यानी कि कर्व की जो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है इसकी नेचर क्या होगी। तो नेचर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल की वैल्यू निकालनी होगी। तो डेल की वैल्यू निकालने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है। सबसे पहले इसको ये देखेंगे कि ये 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से इक्वल आ रहा है। अगर ये 0 के इक्वल आएगा, ये 0 के इक्वल नहीं आएगा या फिर 0 के इक्वल आएगा तो हमारी दो फॉर्म होंगी। अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो इलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला या फिर सर्कल ये बनेंगे, यानी कि उसकी इक्वेशन बोल सकते हैं इसको। अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो लाइन बोल सकते हैं या फिर पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर या इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, डेल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। तो फार्मूला क्या होगा, abc प्लस 2fgh प्लस माइनस af² प्लस माइनस bg² प्लस माइनस ch² इज इक्वल टू, अब ये देखना है कि किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालनी है हमें। सबसे पहले वैल्यू हमारे पास a की भी है, b की भी, c की सभी वैल्यू है, तो सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू है 36, b है हमारे पास
29 और सी है हमारे पास 81 प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या है? एफ की वैल्यू है 63 और जी की वैल्यू है हमारे पास माइनस ए 36 और एच की वैल्यू है 1, ठीक है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 36 और एफ स्क्वायर, अब एफ का स्क्वायर, एफ हमारे पास है 63 इसका स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 29, तो 29 और जी का स्क्वायर, जी क्या है माइनस का 36 इसका स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, माइनस का सी की वैल्यू कितनी है 81 और एच स्क्वायर कितना है यानी कि 12 है इसका स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जीरो के इक्वल, अगर इसको सोल्व करके देखते हैं तो क्या ये जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चला तो पूरा सोल्व करके बताना है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये है अगर इनको लेकर चलेंगे तो जीरो तो वैल्यू माइनस की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो माइनस की वैल्यू अगर ज्यादा आएगी तो जीरो के इक्वल तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगर डेल की वैल्यू हमारे पास माइनस जीरो के इक्वल नहीं है तो हम फिर निकाल के देखेंगे कि कर्व का नेचर कैसा है, यानी कि ए, अगर कर्व का नेचर निकालना है तो कर्व का नेचर निकालने के लिए भी हमारे पास फार्मूला है ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर। अब यहां से ये तो पता लग गया कि क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, सर्कल बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। लेकिन उस किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की है, पैराबोला की है, हाइपरबोला की है, उसकी किसकी इक्वेशन है, तो उसको पता लगाने के लिए ए बी माइनस एच स्क्वायर हमें निकालना होगा। अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर अगर 0 से बड़ा होगा तो हम एलिप्स की इक्वेशन होगी, ठीक है, एलिप्स की। अगर ये ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 से छोटा होगा, अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 से छोटा होगा तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। और अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 से तो छोटा हो, लेकिन ए और बी दोनों को अगर जोड़ें, ए प्लस बी करें, अगर दोनों का जोड़ 0 आ जाता है तो फिर इसको हम ए प्लस बी अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो इसको हम रेक्टेंगल हाइपरबोला बोलते हैं, रेक्टेंगल हाइपरबोला, ठीक है। और अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर ये 0 के इक्वल आ जाता है, ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाए तो हम उसको पैराबोला बोलते हैं, यानी कि पैराबोला की इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाता है तो पैराबोला की इक्वेशन होगी। एलिप्स की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन कब होगी, जब ए बराबर ए और बी की वैल्यू इक्वल होगी और एच की वैल्यू हमारी 0 होगी तो हम उसको सर्कल बोलेंगे, ठीक है। तो देखो अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 से बड़ा होगा तो एलिप्स, अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 से छोटा होगा तो हाइपरबोला, ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 से छोटा है लेकिन ए प्लस बी की वैल्यू जोड़ के देख रहे हैं, जैसे ए ये है बी हमारे पास ये है तो 0 आएगी तो रेक्टेंगल हाइपरबोला बोलेंगे। और ए बी माइनस एच स्क्वायर है वो अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो उसको पैराबोला, और अगर ए और बी की वैल्यू सेम है और एच की वैल्यू 0 है तो सर्कल बोलेंगे उसको, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन। तो सबसे पहले ए बी माइनस एच स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बी की वैल्यू हमारे पास 29 है और माइनस एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 12 इसका स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 36 और 29 इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये आपको यहीं से पता लग जाएगा कि कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। तो ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तो 0 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये तो हमारे पास नेचर का पता लग गया कि नेचर कैसी होगी। अब ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 से बड़ा है तो एलिप्स की इक्वेशन हो गई। अब हमें इसके पॉइंट्स और इक्वेशन निकालनी है, और पॉइंट्स और इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं, यहाँ तक तो आपको पता चलेगा होगा। सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन होती है उसके साथ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ए की, बी की, एच की, जी की, एफ की और सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। फिर डेल की वैल्यू निकालने के लिए
हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि डेल की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर वो जीरो के इक्वल आ रही है या जीरो के इक्वल नहीं आ रही, जीरो के इक्वल नहीं आ रही है तो फिर उसकी एक कंडीशन है, अगर जीरो के इक्वल आ रही है तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो ही बताऊंगा। अगर अब हम वैल्यू निकाल के देखी कि जीरो के इक्वल नहीं है, तो जीरो के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब नेचर निकालेंगे, कराओगी क्या होगी, ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालेंगे। ए बी माइनस एच स्क्वायर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या छोटा होगा, उसकी ये सारी एक कंडीशन है अपनी। अब हमने निकाल के देखा ए बी माइनस एच स्क्वायर जीरो से बड़ा रहा है, जीरो से बड़ा रहा है तो क्या होगा, इलिप्स की इक्वेशन होगी ना हमारी। अब आगे देखो, मैं इसको साफ कर देता हूं, इसके आगे इसके पॉइंट्स कैसे निकालेंगे और फिर इसके पॉइंट निकालने के बाद इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब पॉइंट निकालने के लिए, इक्वेशन निकालने के लिए इलिप्स की, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे इक्वेशन का। जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे, एक बार तो विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि एक बार तो x का डेरिवेटिव कर ली x, यानी कर ली x का मतलब क्या होता है, कर ली x का मतलब होता है कि डेरिवेटिव निकालना है x का। लेकिन बाकी जो स्टेटमेंट होगी, जैसे x के अलावा अगर कोई स्टेटमेंट होगी तो उसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो कांस्टेंट क्या होगा, एक बार f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 36 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 72x प्लस इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो y यहां पे कांस्टेंट है और 24 यहां पे कांस्टेंट है, यानी कि 24y अपना ऐसे रह जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। अब ये 29 है, 29 कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस ये एच और x का डेरिवेटिव 1। अब ये भी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव भी 0, इसका डेरिवेटिव भी 0, तो ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है हमें विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो अगर ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि अब की बार y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाली टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी हमारी। अब इसका डेरिवेटिव करो तो 24, अब x क्या है कांस्टेंट है तो h रहेगा और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस अब इसके और इसके डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 58y, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है तो 0 प्लस का 126, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। पता चल गया क्या करना है, एक बार तो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर एक बार फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। यहां से हमें क्या करना होगा, x और y की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि पॉइंट्स निकालने हैं। तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन है इसको भी 0 के इक्वल लेके चलेंगे और सेकंड को भी फंक्शन जो हमारे पास दे रखा है इसको भी 0 के इक्वल लेके चलेंगे, यानी कि 72x प्लस 24y माइनस 72 इक्वल टू 0 और इसको भी 24x प्लस 58y प्लस 126 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x और y की वैल्यू डिफाइन करनी है। अब x और y की वैल्यू डिफाइन करने के लिए देखो इसको क्या 24 से मैं इसको भाग दे सकता हूँ, अगर 24 से इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई हमारी। सेकंड इक्वेशन को भी हम किससे भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं। अगर देना चाहो तो 2 से भाग दे सकते हो भाई, यहाँ पे आ गया 12x प्लस 2 से इसको भाग देंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद 2 26 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 26 नहीं 29, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 6 12 2 यानी कि 63, ये हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन मिल गई। अब इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम सोल्व करके देखेंगे तो सोल्व कैसे करेंगे, जैसे x की वैल्यू निकाली है तो ऊपर नीचे लिख लो भाई इसको, ये है 12x प्लस 29y प्लस 63 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन है, अब दोनों इक्वेशनों में से अगर x और y की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x डिवाइड x वाली टर्म को खत्म कर देंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि y का जो कांस्टेंट है y के कोएफिशिएंट क्या है 1 की और 63 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 63 माइनस, अब
29 और 3 की मल्टीप्लिकेशन, अब 29 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, माइनस का निशान था पहले और माइनस का साइन ये हो जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा ये, अगर 3 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 78 हो जाएगा, 87 हो जाएगा सॉरी, तो 87 इज इक्वल टू y। अब y में क्या करना है, y में इसको खत्म कर देंगे, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन 12 क्या 36, तो माइनस का 36 माइनस और 63 की और 3 की मल्टीप्लिकेशन, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 18, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 1। अब 1 के डिवाइड में लिखेंगे तो कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, इसको खत्म कर देंगे, 29 की और 3 की मल्टीप्लिकेशन और 1 की 12 के साथ, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 87 माइनस ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा भाई, अगर इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 225 और ये हो जाएगा 1 बाई, अगर इसको यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ठीक है। अगर फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को इक्वल रखें तो x की वैल्यू मिल जाएगी ना, फर्स्ट और लास्ट यानी कि x बाई 150 इज इक्वल टू 1 बाई 75, तो 150 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 150 बाई 75, ठीक है, x की वैल्यू मिल गई हमें। अब अगर y की वैल्यू को और इसको इक्वल रखें तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y बाई माइनस का 225 इज इक्वल टू 1 बाई 75। अब 225 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 225 बाई 75, ठीक है। तो x और y, अब हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, तो इसको कैंसिल करके देखते हैं, जैसे इसको 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगी, यानी कि y की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी। तो पॉइंट्स क्या आए हमारे, तो पॉइंट्स आ गए 2 और -3, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, नेचर निकाली थी करो की, उसके बाद पॉइंट्स निकालने के लिए बोलेगा तो पॉइंट्स हमारे पास ये आ जाएंगे। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, अब इक्वेशन निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूं। इक्वेशन निकालने के लिए तो इक्वेशन क्या होगी उसको देखते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए भी हमें पॉइंट है 2 और -3, तो पॉइंट्स को हम अलग से लिख लेंगे 2 और -3, यानी कि x और y की वैल्यू या x1 या y1 की वैल्यू बोल सकते हैं इनको, ठीक है। इक्वेशन निकालने के लिए अब क्या करना होगा, तो देखो जो फार्मूला क्या है, जो हमारे पास ये दे रखा है, तो इस जनरल इक्वेशन में से क्या क्या ax स्क्वायर प्लस 2bx by स्क्वायर, यानी कि कैपिटल लेटर में लिख के चलना है इसको, तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे प्लस 2h x y, ठीक है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2h x y प्लस c1। अब c1 क्या होगा, अब आपको a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, h की वैल्यू भाई पता है, लेकिन c1 क्या होगा, c1 क्या होगा, c1 को कैसे निकालेंगे, तो c1 को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास c1 के लिए भी हम फार्मूला लेके चलेंगे, यानी कि क्या फार्मूला होगा, ax1, x1 क्या होगा, जो हमने पॉइंट निकाल रखे हैं, जैसे पॉइंट क्या है gx1 सॉरी gx1 प्लस fy1 प्लस c, ये c1 की वैल्यू निकालने के लिए। अब g की वैल्यू हमारे पास है और f की वैल्यू हमारे पास है, c की वैल्यू हमारे पास है, x1 और y1, तो जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं यहां से x1 और y1 की, यानी कि c1 की वैल्यू जो निकालेंगे तो g की वैल्यू है -36 और x1 की वैल्यू आई है 2 प्लस f की वैल्यू है हमारे पास 63 और y1 की वैल्यू आई है -3 प्लस c की वैल्यू कितनी है 81,
तो C1 क्या आ जाएगा हमारा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 72 माइनस ये कितना आ जाएगा 189 प्लस ये। अब अगर इसको सोल्व करके देखते हैं तो C1 हमारे पास आ जाएगा भाई माइनस का 180 माइनस 180। ठीक है, अब C1 की वैल्यू हमारे पास है, इसके अंदर पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 36x स्क्वायर प्लस B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है 29y का स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि 2 है 24xy, तो 24xy प्लस अब क्या था C1 की वैल्यू हमने निकाली है माइनस का 180 0। तो ये हमारी इक्वेशन तो होगी, लेकिन इक्वेशन किसकी निकाली थी, इक्वेशन निकाली थी हमें इलिप्स की। अब इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 180 को साइड ले जाते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 29y स्क्वायर प्लस 24xy इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, इसको अब 180 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो इलिप्स की इक्वेशन होती है उसमें इक्वल में क्या होता है 1 होता है, तो 180 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 180 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी, अगर 180 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 36x स्क्वायर बाई 180 प्लस 29y स्क्वायर बाई 180 प्लस 24xy बाई 180 इक्वल टू 1। तो ये क्या होगी हमारी इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले पता चला क्या था, स्टेप देखो इसके क्या है, सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन होती है उसके साथ कंपेयर करेंगे, यहां से a की b की c की और g की f की और h की, इनकी वैल्यू निकालेंगे। अगर इनकी वैल्यू आने के बाद फिर हम डेल की वैल्यू निकालेंगे। डेल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि डेल की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है या 0 के इक्वल नहीं आ रही, या 0 के इक्वल आ रही है नहीं आ रही। तो इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता लगेगा कि नेचर क्या होगी, यानी कि कर्व की जो नेचर है वो किसका होगा, इलिप्स का होगा या सर्कल का होगा, उसका पता लगाने के लिए अब अगर 0 के इक्वल नहीं है तो मैंने आपको बताया था ab माइनस x स्क्वायर निकालेंगे। ab माइनस x स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, इक्वल आ रही है, जो भी वन आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी इक्वेशन को बताएंगे कि इलिप्स की है या सर्कल किसकी है। उसके बाद इसके बाद आया हमारे पास कि उसके पॉइंट्स कैसे निकालें। तो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दे रखा है एक बार तो उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 रख देंगे, एक बार उसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और उसको भी 0 के इक्वल रख देंगे। यहां से x और y के पॉइंट निकालेंगे, ऐसे दो इक्वेशन आ गई, उन दोनों इक्वेशनों से x और y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब पॉइंट्स आने के बाद फिर हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालते वक्त भी हमें C1 की वैल्यू का पता नहीं है, तो C1 की वैल्यू इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सॉलिड ज्योमेट्री का एक जो जनरल इक्वेशन जो कोनिक की होती है उसको कैसे हम निकालते हैं, सोल्व करते हैं। अब इसके ऊपर बात आती है जैसे एसिम्प्टोट्स निकालना या फिर इसके ऊपर कंजुगेट निकालना, तो वो देखो अगर हम कंजुगेट या एसिम्प्टोट्स निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो एक एग्जांपल हम कंजुगेट या फिर एसिम्प्टोट्स के ऊपर लेके चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम कंजुगेट या फिर एसिम्प्टोट्स निकालते हैं। देखो कोई भी इक्वेशन लेके चलते हैं, जैसे हम क्वेश्चन लेके चले 6x स्क्वायर माइनस का 7xy माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 2x सॉरी माइनस का 2 है माइनस का 2x माइनस 8y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें इसका कंजुगेट और एसिम्प्टोट्स निकालना है। अब देखो भी लोग एसिम्प्टोट्स या कंजुगेट निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू, h की वैल्यू, b की वैल्यू, g की, f की और c की, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको इसी फॉर्म में बना देते हैं 6x स्क्वायर माइनस, देखो यहां पे प्लस है तो प्लस होनी चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 into माइनस का 7/2 xy
अब देखो 2 इंटू एक्स और x और y माइनस, देखो फार्मूले में क्या है, जो जनरल इक्वेशन है उसमें क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस होनी चाहिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3y स्क्वायर। यहाँ पे भी प्लस है तो साइन जो होगा वही साइन लेके चलेंगे, तो माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4 इंटू वाई, माइनस का 4 लेके चले और प्लस के c1 माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास 6, h की वैल्यू हमारे पास -7/2 और b की वैल्यू -3 और g की वैल्यू हमारे पास -2, f की वैल्यू हमारे पास -4 और c की वैल्यू -6। ये हो गई। अब यहाँ से फिर हमें डेल की वैल्यू निकालनी है, तो डेल की वैल्यू निकालने के लिए a b c माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे, तो a b c, a की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -6 माइनस a एच, अब a की वैल्यू क्या है 6 और f का स्क्वायर, f क्या है -4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 6 आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू है -3 और g स्क्वायर, g की वैल्यू है हमारे पास -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस c की वैल्यू है -6 और h स्क्वायर, h क्या है -7/2 का स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है और नेगेटिव वैल्यू कम है तो जीरो के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि डेल की वैल्यू हमने क्या निकाली कि जीरो के इक्वल नहीं है। अब जीरो के इक्वल नहीं है तो हमें नेचर का पता करना है, तो नेचर पता करने के लिए हम a b माइनस h स्क्वायर निकालेंगे। अब a b क्या है, a और b की, a की वैल्यू है b की वैल्यू है, तो 6 और -3 माइनस h स्क्वायर, h की वैल्यू क्या है -7/2 इसका स्क्वायर, ये तो माइनस का 18 माइनस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 और बाई 4। अब इसको भी सोल्व करेंगे तो ये देखो 0 से बड़ी आएगी या 0 से छोटी आएगी। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, माइनस की है तो 0 से छोटी आएगी। अब अगर 0 से छोटी आएगी तो मैंने आपको क्या बताया, अगर 0 से छोटी वैल्यू आती है तो किसकी इक्वेशन होगी, हाइपरबोला की, तो ये हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन होगी, ठीक है। यानी कि नेचर ऑफ कर्व क्या होगा, वो हाइपरबोला का होगा। अब हमें क्या निकालना है, इसके पॉइंट्स निकालने, तो पॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब पॉइंट निकालने के लिए हमें तो पॉइंट्स देखो कैसे निकालते हैं, a की वैल्यू हमारे पास 6 थी। अब पॉइंट निकालने के लिए जो इक्वेशन है, जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है उसका डेरिवेटिव एक बार को x के रिस्पेक्ट में, यानी कि f ऑफ करली f बाय करली x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 12x माइनस 7x, तो 7y तो कांस्टेंट है तो h रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, इसका 0, इसका करेंगे तो -2। अब ऐसे ही अगर हमें करली f बाय करली y निकालना है तो f का डेरिवेटिव यानी कि y के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -7x तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ऐसे ही -6y और ये भी कांस्टेंट है 0, इसका डेरिवेटिव करें तो -1 और ये कांस्टेंट 0, तो यही बच गया है हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, कर लिया y कर लिया x इक्वल टू 0 और कर लिए f y कर लिए y इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल पुट कर देंगे इसको, तो 12x माइनस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से -7x 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। माइनस से इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो माइनस के कॉमन लेके उधर ले जाएंगे तो 7x प्लस 6x और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें पॉइंट्स निकालने हैं, तो पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो मैं पहले सभी बात करता रहा हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चले थे हम, उसमें क्या था, उसमें हमें कर्व का नेचर यानी कि नेचर ऑफ कर्व, पॉइंट्स और इक्वेशन, ये तीनों बताएंगे, तो मैं वही बता रहा हूं आपको। फिर एसिम्प्टोट्स और कंजुगेट कैसे निकालेंगे वही बता रहा हूं। तो देखो
अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिख लेते हैं। प्लस का 6y है यहाँ y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब x के डिवाइड में लिखेंगे 7 और 8 की मल्टीप्लिकेशन, माइनस का है तो माइनस का, तो 56 माइनस, अब 6 और माइनस 2 की मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस के आ जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस के 12 आ जाएगा। अब y के इक्वल देखो, अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि 7 और माइनस 2 की, तो माइनस के 14 आ जाएगा और माइनस का साइन, अब 12 से 84 तो 84 इज इक्वल टू 1। अब 1 में क्या होगा, 12 6 72 माइनस, और इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का साइन है तो माइनस पहले ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। अब ये इसको सोल्व कर लेते हैं, x y ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और 4, y ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 9, ये हो जाएगा भाई 1 11 और 1। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड तीनों को इक्वल रखेंगे, यानी कि इसको x y माइनस का 44 इज इक्वल टू 1 बाई 1 2 2 1। ठीक है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 4 1 2 1, ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकाली है तो हम इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, तो y हमारे पास y है माइनस का 98 इज इक्वल टू 1 बाई 1 2 1। अब 98 को इस साइड लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 98 बाई 1 2 1। ठीक है, तो x और y यानी कि 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब 2 पॉइंट्स मिलने के बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वेशन निकालने के लिए ax स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और h की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, c1 की वैल्यू नहीं है, तो c1 की वैल्यू निकालने के लिए फिर क्या करना होगा, c1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a g x1 प्लस f y1 प्लस c, तो इसे हम c1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, g की वैल्यू भी है x1 और y1, x1 और y1, ये x1 हो जाएगा ये y1 हो जाएगा, तो x1 और y1 की वैल्यू भी हमारे पास है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करने से हमें c1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो थी बात इक्वेशन निकालने की। अब इक्वेशन निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, इसमें एसिम्प्टोट्स निकालना। तो हमने जो वैल्यू निकाली थी अभी, एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए जब हम नेचर का पता कर लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या करना होता है, जो ए बी माइनस एच स्क्वायर निकाला है, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर हमारे पास कितना आया था, अगर हम सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू -3, तो माइनस h स्क्वायर की वैल्यू है -7/2 इसका स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 18 माइनस 49/4, अगर एलसीएम लेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 2 1 -1 2 1/4। ठीक है, ये a b माइनस h स्क्वायर, ये तो आप a b माइनस h स्क्वायर आ गया। अब हमने डेल की वैल्यू भी निकाली थी, डेल की वैल्यू क्या आई थी आपको याद हो तो डेल की वैल्यू तो हमने पूरी तो सोल्व की नहीं, लेकिन इसमें क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं कि डेल की वैल्यू फार्मूला तो वही होगा a b c माइनस a x स्क्वायर, सॉरी डेल की वैल्यू क्या होगी 1 2 1/4। ठीक है, तो डेल की वैल्यू भी निकालेंगे हम, डेल की वैल्यू होगी और a b माइनस h स्क्वायर की। अगर हमें एसिम्प्टोट्स निकालने हैं तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमें डेल बाई 1 a b माइनस h स्क्वायर इसकी वैल्यू की जरूरत होगी, यानी कि इसको निकालना होगा हमें। इसको कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास डेल की वैल्यू भी है और a b माइनस h स्क्वायर की डेल की वैल्यू आएगी ये, तो a b माइनस अब इसकी वैल्यू के डिवाइड में अगर इसकी वैल्यू कर दें a b माइनस h स्क्वायर की आई है -1 2 1/4, अब 1 2 1 से 1 2 1 कैंसिल,
तो 2y ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2 हमारा क्या आ जाएगा डेल बाई ए पी माइनस एच स्क्वायर। अब ये तो हमारी डेल इसकी वैल्यू आ गई। अगर हमें एसिम्प्टोट्स निकालना है तो जो जनरल इक्वेशन होती है उसके अंदर जनरल इक्वेशन जो होगी उसके अंदर हम ऐड कर देंगे डेल बाई ए पी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो रख दो भी दो जो हमारी इक्वेशन थी बस उसके प्लस में ये वैल्यू रखनी है तो रख देंगे तो कितनी आ जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y माइनस 6 और प्लस प्लस इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 2 तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया माइनस का 1 तो 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y और ये माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगी हमारी एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे ये तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है। अगर हमें कंजुगेट की इक्वेशन निकालनी है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस होने के बाद ये माइनस का 4 आ जाएगा। अब हमें कंजुगेट की वैल्यू निकालनी है तो कंजुगेट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कंजुगेट की वैल्यू निकालने के लिए c के अंदर जोड़ना है। ये तो थी हमारी किसकी एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन। अब कंजुगेट के लिए हमें क्या करना होगा बस ये वैल्यू को यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारी क्या आ जाएगी यानी कि जो इक्वेशन दे रखी है हमें जो जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1। ठीक है, इसके अंदर ऐड कर देंगे यानी कि डेल बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अगर कंजुगेट निकालना है ये तो था एसिम्प्टोट्स। अगर कंजुगेट निकालना है तो कंजुगेट निकालने के लिए इसके अंदर से माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद जो भी हमारी इक्वेशन आएगी उसको हम ऐसे कंजुगेट बोलते हैं। हाइपरबोला का कंजुगेट कैसे निकालें तो रख देते हैं वैल्यू। इक्वेशन तो हमारी है 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8y और माइनस का 6। अब माइनस करना है तो माइनस 2 है तो माइनस करने के बाद तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा यानी कि इसमें माइनस आ जाएगी और इसमें प्लस हो जाएगी तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। कितना हो गया माइनस का 1 यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस का 3y स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8y तो ये हमारे पास माइनस का 8 हो गया तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारी कंजुगेट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपको 2 लेके चलना है सॉरी कंजुगेट में क्या होगा यहाँ पे 2 लेके चलना है 2 और माइनस माइनस प्लस का फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 हो गया तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पता चल गया कि एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डेल बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर और कंजुगेट की वैल्यू निकालने के लिए जो भी इक्वेशन होगी बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कंजुगेट निकाल लेंगे किस चीज का जिसके हमें नेचर का पता लगे। ठीक है, तो दोनों के अंदर आपको ये पता चल गया और यहाँ पे भी माइनस आई हुई तो माइनस यहाँ पे माइनस है। ठीक है, हो जाएगा। ये तो आपका था कंजुगेट इक्वेशन निकालनी कराओ पहले तो जो आपने कराओ निकालना है नेचर के कराओ कैसा है उसके पॉइंट्स कैसे हैं उसकी इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन निकालने के बाद फिर एसिम्प्टोट्स या फिर कंजुगेट निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। थैंक यू।